अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान T20 मैच और पाकिस्तान सीरीज हारते हारते बचा, बल्कि से यूँ कहें कि शिकस्त करीब से गुजर गई और आखिरी दो खिलाड़ी कीवी के रन आउट हुए और ऐसी गलतियां हुई कि कीवी भी सिक्का सीरीज जीतने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया और वो भी सीरीज जीतने के करीब थे, लेकिन आखिरी ओवर और बेसब्री कीवी बल्लेबाजों को बल्कि कीवी टीम को ले डूबी और आखिरी दो खिलाड़ी यानी 9वीं और 10वीं विकेट रन आउट हुई और सीरीज जीतने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सीरीज बराबरी की आस लिए मैदान में उतरा था, कामयाब हो गया और न्यूजीलैंड को आखिरी पांचवें और आखिरी T20 मैच 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए। ये कैसा अचंभा है कि लगातार 3 T20 मैचेस में 178 रन बने। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने 178 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने 178 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे और आज पांचवा और आखिरी वनडे मैच है और पाकिस्तान ने आज 178 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए। ये लगातार हैट्रिक 178 रन की होगी जो T20 बल्कि क्रिकेट में भी और सीरीज़ के रिकॉर्ड में भी देखा जाए तो निहायत अचंभे की बात है। और तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सीरीज़ में एक ही फिगर बना है। कोई फर्स्ट इनिंग्स में 178 रन बने और एक दूसरी इनिंग्स में 178 रन बने। ये लगातार 3 बार 178 रन बनना ये क्रिकेट की तारीख में ये पहली बार हुआ है। बाबर आजम ने आज फिर अच्छे खेल का मुजाहरा किया और अच्छी कप्तानी दिखाई और उन्होंने 44 गेंदों पर 69 रन बनाए और अपनी T20 में 34वीं नेफ सेंचुरी रिकॉर्ड दर्ज कराई। वो दुनिया के दूसरे बैटर हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हैं। बाबर आजम ने आपसे उससे 107 इनिंग्स में 34 नेफ सेंचुरियाँ बनाई हैं और पाकिस्तान के दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 नेफ सेंचुरियाँ पीछे हैं। विराट कोहली ने 109 इनिंग्स खेली हैं और 109 इनिंग्स खेलकर उन्होंने 37 बार नेफ सेंचुरी बनाई है और वो पहले नंबर पर हैं। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 143 वर्ल्ड T20 मैचेस में 29 नेफ सेंचुरियाँ बनाई हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर हैं, उन्होंने 80 इनिंग्स खेलकर 26 नेफ सेंचुरियाँ बनाई हैं। पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 103 T20 मैच खेले हैं और 26 नेफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, उनका 5वां नंबर है। और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बनाया कि वो उन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के पॉल स्टेनिंग को पीछे छोड़ दिया। आयरलैंड के पॉल स्टेनिंग ने 136 इनिंग्स में 407 चौके लगाए थे और न्यूजीलैंड के T20 मैच में आज बाबर आजम जो अपने 107वें इनिंग्स खेल रहे थे, 5वां चौका लगाकर उनका ये रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और अपने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी तरफ फ़खर जमान ने 33 गेंदों पर 43 रन बनाए और वो अच्छे दूसरे कामयाब बल्लेबाज रहे। इस तरह पाकिस्तान ने 178 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 169 रन बनाकर आउट हो गई थी। आखिरी ओवर में सिर्फ 12 रन की ज़रूरत थी, लेकिन वो सिर्फ 3 रन बना सकी और 2 खिलाड़ी रन आउट हुए और दूसरे मैच हाथ से निकल गया। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए कम है। जो चौथे T20 में जो बेंचों पर बैठे हुए थे, आज उन्हें मैदान में उतारा गया और उन्हें 30 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये उनकी T20 की दूसरी बेहतरीन बॉलिंग है
और उन्होंने इससे कल 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था और आज 30 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट दिया है। उन्होंने सीरीज़ में 8 विकेटें हासिल की और इस तरह वो आज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए। साथ एक और अहम रिकॉर्ड भी उन्होंने अपना नाम कर लिया। वो T20 में पहले ओवर में 50 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं। और उन्होंने जब ये पहले ओवर में विकेट ली तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया जो शुएब अख्तर विकेट लेने पर जश्न मनाया करते थे। इसी तरह उन्होंने जश्न मनाया शुएब अख्तर को खराज तहसीन में। शुएब अख्तर ग्राउंड में मौजूद थे। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को खूब दाद दी और तालियां बजाते रहे कि शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छे अंदाज में उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। दूसरे नंबर पर भारत के मनोज कुमार 43 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड के डेविड विली 41 विकेटें लेकर तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने 38 और सुहेल तनवीर ने 35 विकेटें पहले ओवर में लिए हैं और वो 5वें नंबर पर हैं। और इस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो कौमी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने आज T20 में पहली बार 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और बाबर आजम ने पै दर पै बॉलर्स चेंज किए कि एक ओवर कौन कराता था, दूसरा ओवर कौन कराता था। ये उनकी प्लानिंग थी जिसमें वो कामयाब रहे और मैच से फतह से हमकिनार हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, इसके अलावा साइम अयूब ने बॉलिंग की, मोहम्मद आमिर ने, अब्बास अफरीदी, इफ्तिखार, उसामा मीर, शादाब और अहमद वसीम, ये 8 बॉलर थे जो पाकिस्तान की तरफ से आज पहली बार T20 में इतनी बड़ी तादाद में बॉलर्स मैदान में आए हैं। पाकिस्तान ने ये मैच जीत कर सीरीज़ अब 2-2 से बराबर होगी। दोनों टीमों के कप्तानों ने मुश्तरका ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ग्राउंड में मौजूद थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के CEO भी मौजूद थे। उन्होंने ट्रॉफी दोनों खिलाड़ियों के कप्तानों को दी। और ICC T20 वर्ल्ड कप नज़दीक को है। 1 जून को अमेरिका में शुरू होने वाला है, लेकिन वहाँ युवराज सिंह जो भारत के साबिक ऑलराउंडर हैं, युवराज सिंह ने एक अहम दावा किया, बल्कि पेशगोई कर दी कि T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन सी 2-4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट होंगी। और ICC ने वीडियो लिंक पे एक सवाल युवराज सिंह से पूछा कि आपके नज़दीक T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फाइनल होगी, सेमीफाइनल खेलेंगी। तो युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान इन रिवायती हरीफों को युवराज सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन साथ युवराज सिंह ने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब T20 के लिए फिट नहीं है। वो ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो T20 में अपनी जगह रखते हैं या नौजवानों को जगह देते हैं। दोनों खिलाड़ी बेशक बड़े हैं, लेकिन उन्हें अपनी उम्र की तरफ भी देखना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ जाए कि वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की उम्रें अब इस मैच पे पहुंच चुकी हैं कि अब उन्हें सोचना चाहिए कि T20 के लिए वो अब नौजवानों के लिए जगह बनाए। और अक्लमंद वही होता है जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐप के सर्च जो जुए के इस्तेमाल पर होती है उस पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के सड़कों पर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें रोबर्ट थापा की तस्वीर और साथ उनके 2 ख़वातीन खिलाड़ियों की तस्वीर शाया है और उस पर चस्पा है और उस पर मुख्तलिफ पैडल पेज पर मोबाइल ऑनलाइन क्रिकेट ऐप और गेम्स की तशरीह की गई है। और ये इसमें 4 कंपनियां हैं जो चारों कंपनियों का पाकिस्तान की फ्रेंचाइज से कोई ताल्लुक़ नहीं। तस्वीर में मौजूद टीमें वेस्ट इंडीज़ के नामों की फ्रेंचाइज हैं और याद रहे कि ये फ्रेंचाइज
जुए के इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान के बड़े शहर में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें भारत के खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी और रबर ओथापा की तस्वीर आवेजा है और उसमें जुए की तशहीर की जा रही है। इंतज़ामिया को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नोटिस लेना चाहिए कि जुए जुए के लिए जो क्रिकेट ऐप्स हो रही हैं उन पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड्स का लगना ये किस बात की निशानदेही करता है। इजहार राय यूट्यूब चैनल ने ये बात की निशानदेही कर दी। अब इंतज़ामिया को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि वो इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं। और आखिरी खबर कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुखटी को बतौर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बनने की तस्दीक कर दी है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।